नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस इकोनॉमी की क्लास की सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। खास करके आप अभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में, जैसे उत्तर प्रदेश दरोगा या फिर एसएससी जीडी या फिर आप जो है वीडियो और लेखपाल या फिर पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपको स्वतः समझ में चीज़ें आ जाएंगी कि ये चीज़ें बढ़िया हैं या खराब है। देखिए, तो पिछली क्लास में आपको हम समझा चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के टाइप क्या होते हैं। जो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं उनके कई टाइप होते हैं। उन इकोनॉमिक मॉडल का अपना अपना अलग अलग मोटिव होता है, उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ उनकी विशेषताएं होती हैं अलग अलग। तो उन अलग अलग अर्थव्यवस्था के प्रकारों की विशेषताएं और उनके जो है उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा, वो जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें कि किसी अर्थव्यवस्था जो है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को हम तीन टाइप में लिए हुए हैं: पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद और मिश्रित। यहाँ पर तीन ही अर्थव्यवस्था को हम लिए हुए हैं। साम्यवाद बहुत कम देशों में भी है, इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, जो ज्यादा पूछाता है वही ले रहे हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित, ये तीन टाइप की इकोनॉमी हमारे पास हो गई। अगर देखें कि अवधारणा को किसने दिया, तो पूंजीवाद की अवधारणा को दिया हुआ है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और समाजवाद की अवधारणा को दिया है कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्रित के दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है जे.एम. कीन्स ने दिया हुआ है। जे.एम. कीन्स ने दिया हुआ है। उद्देश्य इसका, पूंजीवाद का उद्देश्य बताए थे आपको, लाभ प्राप्त करना होता है। जैसे कि प्राइवेट व्यवस्था होगी, जैसे प्राइवेट बस, प्राइवेट रेलवे, प्राइवेट हवाई हवा का एयरलाइन कंपनी कोई होगा, कोई भी प्राइवेट चीज होगा तो वो अधिकतर लाभ ही चाहेगा, जनता का भला करना नहीं चाहेगा, वो लाभ चाहेगा, बिजनेस टाइप का अप्रोच रखेगा वो। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य होता है। समाजवाद में जन कल्याण उद्देश्य होता है, जन कल्याण करना उद्देश्य होता है। और मिश्रित में चूंकि इन्हीं दोनों अर्थव्यवस्था के जो है विशेषताओं का, इनके गुणों का समावेश यहाँ मिश्रित में होता है, इसलिए यहाँ दोनों हो जाएगा। यहाँ लाभ प्राप्त करना भी हो जाएगा और जन कल्याण भी करना हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जिस भी देश में होगी, वहाँ की जो सरकार है वो जन कल्याण करने के साथ साथ लाभ पर ध्यान देगी। ठीक है, दूसरी चीज जो है कि निजी संपत्ति कौन से देश में व्यक्ति रख सकता है, तो पूंजीवाद में बिल्कुल रख सकता है। जहां पर चीजें प्राइवेट ही हैं वहां पर तो रख ही सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। ठीक है, जहां पर पूंजीवाद है वहां पर हर व्यक्ति का अपना निजी प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन वही समाजवाद में नहीं हो सकता है, समाजवाद में नहीं हो सकता है। और यहाँ दोनों चीजें हैं, हो भी सकता है, या आप इसको कह सकते हैं कि विधि के उपबंध के अधीन, विधि के उपबंध के अधीन हो सकता है, अधीन प्रॉपर्टी रख सकते हैं। तो इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो यहाँ विधि के उपबंधों के अधीन हम संपत्ति को रख सकते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां जहां है वहां निजी संपत्ति नहीं रखी जाती है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब सरकारी होता है, सब कुछ सरकारी होता है। और यहाँ पूंजीवाद में रख सकते हैं आराम से। अब ये देखते हैं कि पूंजीवाद में मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पर मूल्य का निर्धारण करता है बाजार, मार्केट। मार्केट में जो मांग और पूर्ति का नियम होता है उसी के अनुसार से यहाँ पर प्राइस तय होता है, प्राइस का फिक्स होगा। समाजवाद में सरकार तय करती है प्राइस। ठीक है, और मिश्रित में देखेंगे तो बाजार भी, कुछ चीजों का बाजार तय करेगा, कुछ चीजों का सरकार तय करेगी। कुछ चीजों का मूल्य सरकार तय करती है, कुछ चीजों का मूल्य बाजार तय करता है। जैसे छोटी छोटी चीजों का, कच्चे चीजों का, जैसे सब्जी हो गया, सब्जियों में मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब बाजार के हिसाब से तय हो जाता है। और बड़ी बड़ी चीजों का, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, चावल हो गया, इसका सरकार जो है प्राइस तय कर देती है। ठीक है, अपनाने वाले देश इसमें जो है, इसमें सबसे बड़े देशों में आप देखेंगे तो फ्रांस अपनाया है, फ्रांस अपनाया है, यूएस अपनाया, यूएसए अपनाया हुआ है, और अन्य यूरोपीय देश। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे तो यहाँ समाजवादी में देखेंगे तो रसिया है और अन्य बड़े देश जो हैं। ठीक है, रसिया के अलावा और भी जैसे वियतनाम टाइप के देश हैं, वियतनाम जैसे देशों में यहाँ इसको अपनाया गया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो इंडिया में है मिश्रित, डेनमार्क में है, ठीक है, ऐसे देशों में। ठीक है, इंडिया, डेनमार्क, ठीक है, और नॉर्वे जैसे देशों में है, नॉर्वे में ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
ठीक। तो रसिया और वियतनाम जैसे देशों में समाजवाद है, फ्रांस और यूएस जैसे देशों में पूंजीवाद है, इंडिया में, डेनमार्क में, नॉर्वे में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये तीनों अर्थव्यवस्था के इतने लक्षण हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और रख लीजिएगा, हमेशा यहाँ से सवाल बनते आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोज में। धन्यवाद।